नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 31 मार्च 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की इस बेहतरीन क्लास में, जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बिना किसी देरी के आज की करंट अफेयर्स की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सीधे ही पहले सवाल पर चलते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो ज़रा देखिएगा क्या है, उसके बाद हम लोग बातचीत करने वाले हैं आप लोगों के साथ। पहला ही सवाल मेरे मित्रों जो है वो ये रहा, क्या लिखा है ज़रा देखिएगा। परवन सिंचाई परियोजना हेतु हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि जो है वो राजस्थान के लिए स्वीकृत की गई है, आपको यह बताना। यानी राजस्थान के लिए इस परियोजना के तहत कितनी राशि जो है वो स्वीकृत की गई है, हमारा सवाल ये है। और परवन बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध आपको पता होगा हाड़ौती क्षेत्र से। किससे है? हाड़ौती जो हमारा क्षेत्र है उस हाड़ौती क्षेत्र से है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं इस हाड़ौती क्षेत्र में पानी और पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की परियोजना जो है वो शुरू की गई है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इस परियोजना हेतु, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो इसमें काम कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके प्रयासों से, जल शक्ति मंत्रालय जो है उस जल शक्ति मंत्रालय ने इसके लिए इस राशि को क्या किया है, स्वीकृति प्रदान की। और इस मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वो भी राजस्थान से हैं, हम लोग ये बात जानते हैं। तो इसके लिए सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या है, वो है आपका 734 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान के लिए हाड़ौती में प्रवाहित या परवन सिंचाई परियोजना जो है, इस परवन सिंचाई परियोजना के लिए इस राशि को क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। इसका संबंध हाड़ौती प्रदेश से है और जल शक्ति मंत्रालय ने इस राशि को क्या किया है, स्वीकृत किया है। चलिए ज़रा देख लीजिएगा, इस पूरी डिटेल को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, क्या खबर थी और क्या आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। हाड़ौती को वरदान, केंद्र से मिलेंगे परवन सिंचाई परियोजना को 234 करोड़ रुपए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास से राजस्थान के हाड़ौती की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 733.86 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। इसका निर्णय बुधवार को संसद भवन स्थित बिरला के कक्ष में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति में बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस परियोजना में 57% कार्य पूरा हो चुका है, यह बात आप जानते हैं। 43% कार्य अभी भी चल रहा है और इस योजना के तहत 637 गाँवों के खेतों को पानी जो है वो इसमें क्या होगा, उपलब्ध होगा, जिसमें आपका खानपुर है, सांगोद है, बारां है, अटरू है, मांगरोल है तथा छिपा बड़ौद तहसील के क्षेत्र जो हैं इनके गाँवों को यहाँ से व्यवस्थाएं मिल पाएगी। इसमें 1821 गाँवों को पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसके माध्यम से की जाएगी और बिजली संयंत्रों को भी पानी की आपूर्ति जो है वो पूरी की जा सकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, परवन बहुउद्देशीय परियोजना को 734 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है हमारे सामने। सवाल है, प्रसिद्ध गुर्जर नेता जिनका हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम क्या है, इनमें से आपको बताना है। जिन्हें गुर्जरों का गांधी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें? गुर्जरों का गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आज तक गुर्जर आंदोलन आपने कई बार सुना होगा, गुर्जर आंदोलन का नाम, देश का सबसे चर्चित आंदोलन रहा है गुर्जर आंदोलन, गुर्जर आरक्षण आंदोलन। समय समय पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किरोड़ी लाल बैंसला का आज क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और निधन होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, पहले से चर्चित थे, इस वजह से मैंने इस सवाल को डाला है। तो इन्हें जो है वो गुर्जरों का गांधी कहा जाता है और समय समय पर इन्होंने इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो किरोड़ी लाल बैंसला जो है इनके संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान के चर्चित चेहरों में से माने जाते हैं। अगला सवाल है, मिस प्राइड राजस्थान 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है, आपको यह बता रहा है। भंवरी ने, भवलीन ने, कृष्णा ने, निर्मला ने। तो इसका सही जवाब है, ये जो मिस प्राइड राजस्थान 2022 का खिताब है हाल ही में ये भवलीन ने क्या किया है, प्राप्त किया है। और भवलीन ने इस प्रकार के पुरस्कार को जीतकर जो है वो 2022 में अपना नाम रोशन किया है। कौन है भवलीन, जरा देखिएगा, कौन सा खिताब इन्होंने जीता है अभी हाल ही में, ये आपके सामने है। भवलीन बनी मिस प्राइड राजस्थान 2022। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 18 साल की स्टूडेंट भवलीन बनी मिस प्राइड राजस्थान 2022। भवलीन ने बताया कि उन्हें बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में रुचि थी। प्रतियोगिता में ग्रैंड फिनाले में इंट्रोडक्शन, सवाल जवाब, ट्रेनिंग और टैलेंट राउंड के बाद उन्हें यह टाइटल दिया गया है। तो आपको भी ये बात समझनी है कि भवलीना बनी मिस प्राइड राजस्थान 2022।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जरा देखिए। यहाँ पर भारत स्काउट गाइड संगठन का सहायक स्टेट कमिश्नर किसे बनाया गया है अभी हाल ही में। स्टेट कमिश्नर की अगर बात करें, सहायक स्टेट कमिश्नर है, देखिए यहाँ पर राजेंद्र जोशी जो है, इनको सहायक स्टेट कमिश्नर जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, बनाया गया है। ये जो है वो उषा शर्मा है जो कि राजस्थान की मुख्य सचिव है, निर्मल कुमार नहीं है। वैभव गहलोत जो हैं वो RCA के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और अशोक गहलोत जी के ये क्या हैं, बेटे हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत स्काउट गाइड जो स्टेट कमिश्नर है, इसमें अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में कौन है, यानी राजस्थान स्काउट गाइड की अगर बात करें तो अध्यक्ष जो हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा है। कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जो है वो इसके क्या हैं, प्लस इसके साथ साथ कमिश्नर जो इसके हैं वो कौन है, तो निरंजन आर्य हैं। तो स्टेट कमिश्नर का सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्टेट कमिश्नर कौन है ये बताओ, स्टेट कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर का मतलब स्काउट गाइड स्टेट कमिश्नर कौन है, तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य जो हैं, वर्तमान में CM के सलाहकार हैं निरंजन आर्य, ये इस पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। अध्यक्ष आपको बता दिया गोविंद सिंह डोटासरा है, और सहायक स्टेट कमिश्नर जो हैं वो राजेंद्र जोशी हैं। तो ये सारी बातें आप लोग मेरे हिसाब से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत आपको इस चीज़ों को याद करने में आएगी नहीं। ये क्या है, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव हैं। क्या है? पूर्व मुख्य सचिव, मुख्य सचिव हैं। प्लस इसके साथ साथ और क्या है भैया, इसके अलावा मेरे मित्रों एक बात ध्यान रखना, पूर्व मुख्य सचिव के साथ साथ वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। तो शायद इन बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। एनवायरमेंट कॉर्नर अभियान प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने हेतु प्रशासन द्वारा किस प्रकार के मूल्यों स्कूलों में शुरू किया गया है। किस प्रकार के स्कूलों में प्रशासन ने एक एनवायरमेंट कॉर्नर नामक अभियान जो है वो शुरू किया है। ग्रामीण स्कूलों में, शहरी स्कूलों में, दोनों में, और इनमें से किसी में नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी जो स्कूल है, शहरी सरकारी स्कूल जो है या शहरी स्कूल जो है, उन स्कूलों में इस प्रकार का एनवायरमेंट कॉर्नर नाम से, एनवायरमेंट कॉर्नर इस नाम से एक अभियान हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो मेरे मित्रों इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। हाइजीन सॉन्ग नामक संगीत एल्बम का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? उनके व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई के प्रति जागरूकता के लिए तैयार किया गया। यानी ये हाइजीन सॉन्ग नामक एल्बम जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। इसका लोकार्पण हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला के द्वारा लोकार्पण किया गया। शिक्षा मंत्री जो हैं BD कल्ला, इनके द्वारा इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। भूपेंद्र यादव जो हैं वो आपको पता होगा राजस्थान के पूर्व यहाँ पर पुलिस मुख्य रह चुके हैं, महानिदेशक रह चुके हैं राजस्थान में। प्लस इसके अलावा RPSC के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्र सरकार में एक मंत्री भी है जो अजमेर से संबंधित है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्र जो हैं वो क्या हैं भैया, राज्यपाल हैं। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब जो है वो मैं लगा देता हूँ भैया, BD कल्ला इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इनके द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया या लोकार्पण किया गया। राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने अभी हाल ही में पूरी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इनमें से किसके साथ समझौता किया? IIT दिल्ली के साथ, IIT कानपुर, IIT रुड़की और स्कूल नेट संस्था। तो स्कूल नेट संस्था नामक एक संस्था है जिसके साथ किसके लिए, डिजिटल जो आपकी एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन, इस डिजिटल एजुकेशन के प्रसार हेतु क्या किया गया, अभी हाल ही में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। भारत स्कूल नेट नाम की संस्था जो है, इसके लिए राजकीय विद्यालयों में स्कूल शिक्षा परिषद के साथ MOU किया गया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है। नीति आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु
विमन ट्रांसफॉर्मिंग, ये विमान नहीं है, विमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया? विमन ट्रांसफॉर्मिंग पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में श्वेता गर्ग जो है इनको क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो श्वेता गर्ग को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? विमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, विमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, विमन और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, इस नामक पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया? तो सविता गर्ग को यह पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया। रूमा देवी को महिला शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। ए व बी दोनों नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल का। थार महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। आपको पता होगा मरु महोत्सव थोड़े दिन पहले जैसलमेर में आयोजित किया गया था, और ये थार महोत्सव जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में मुख्यतः आपको ध्यान होगा, किसमें? बाड़मेर में इसका क्या किया जाता है? आयोजन, राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजन, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? भैया मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो जैसलमेर में होता है, थोड़े दिन पहले आयोजित हो चुका है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसलमेर में इसका आयोजन हो चुका है। चलिए यहाँ पर बाड़मेर में क्या है? थार है, और मरु कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। थार श्री जो पुरस्कार है वो विजय गर्ग को बनाया गया। थार सुंदरी जो है वो चंचल जहांगीर को प्राप्त हुआ है। इसका मतलब दोनों कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। तो ए व बी दोनों कथन आपके क्या हैं? सही है। थार श्री विजय गर्ग और थार सुंदरी चंचल जहांगीर, ये दोनों आपके ए व बी दोनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। राज्य में हृदय रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसके साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया गया है? राजस्थान में सबको निःशुल्क हृदय रोग व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसके लिए ज़्यादा खर्च नहीं आ सके और कम से कम खर्च पर राजस्थान सरकार इलाज उपलब्ध करवा सके, इसके लिए राजस्थान ने प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन गुजरात के साथ क्या किया? अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी गुजरात की एक संस्था के साथ क्या किए गए? अभी हाल ही में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद अगला सवाल है, तिलवाड़ा पशु मेला हाल ही में किस जिले में लूनी नदी के किनारे जो है वो लग रहा है? तो जैसलमेर में नहीं लग रहा है, बाड़मेर में लग रहा है क्या, जोधपुर में लग रहा है क्या, पाली में लग रहा है? तो जोधपुर में भी नहीं है और पाली में भी नहीं है। तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो बाड़मेर में अभी हाल ही में लग रहा है। तो पशु मेलों की दृष्टि से राजस्थान में कई जगह पशु मेले लगते हैं, जिसमें नागौर का पशु मेला है, तिलवाड़ा का पशु मेला बड़ा प्रसिद्ध है। ये सभी मेले बड़े प्रसिद्ध हैं। तो इसमें तिलवाड़ा पशु मेला, इसके अलावा पुष्कर का पशु मेला भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो तिलवाड़ा पशु मेला हाल ही में बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे चल रहा है, जहाँ पर जिस प्रकार गंगा की आरती की जाती है उसी प्रकार लूनी नदी की भी आरती यहाँ पर की जाती है लोगों के द्वारा। बड़ी आस्था है लूनी नदी में। इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आधी खारी, आधी मीठी, ठीक है, आधी मीठी नदी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। ये देखिए तिलवाड़ा पशु मेले की रौनक बढ़ी, लूनी नदी की उतारी आरती। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से आप लोग देख सकते हैं, ऊँटों की दौड़ हो रही है, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी हो रही है, घोड़ों की दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। ये यहाँ पर मेले के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आरती इसकी जो है वो उतारी जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप पहले से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? राज्य के किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगल सफारी शुरू करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं? तो राजस्थान के जो अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके प्रयासों से क्या किया जा रहा है? ओम बिरला जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में, और ख़ास तौर पे वो हाड़ौती क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं इस बार। तो यहाँ पर ओम बिरला जी के प्रयासों से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर जल्द ही क्या की जाएगी? यहाँ पर जंगल सफारी जो है उसको शुरू करने का प्रयास उनका है। इसको लेकर के अभी हाल ही में बैठक की गई है। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, आपके सामने है। मुकुंदरा में अगले माह से जंगल सफारी शुरू होने वाली है, और लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में बैठक ली है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अप्रैल महीने में एक बाघ शिफ्ट किया जाएगा। अप्रैल महीने के अंत में सफारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। वहीं बूंदी के रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन भी अगले माह जारी कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी ली है। तो ये सब बातें आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे आपको सारी बात बता दी, क्योंकि मैं अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो यहाँ पर आपको समय बहुत लगेगा। और कुंभलगढ़ को लेकर भी अधिकारी तत्परता से काम करें, ये भी अभी हाल ही में कहा गया है। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं, ज़रा देख लीजिएगा।
ये पूरी इस चर्चा हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रदेश में इस पर बातचीत चल रही है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर भी चर्चा हुई और यहाँ पर ओम माथुर और दिया कुमारी ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन की सीमा घटाए जाने की बात भी कही। स्पीकर बिरला और भूपेंद्र यादव ने राज्य के अधिकारियों को इस बारे में केंद्र को पत्र भेजने को कहा है। अगला सवाल मेरे मित्रों है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने हेतु, बिजली आपूर्ति जो है उसमें आत्मनिर्भर बनने हेतु अभी हाल ही में वहाँ बिजली के लिए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो ऐसा विश्वविद्यालय राजस्थान का कौन सा है जहाँ पर बिजली की आपूर्ति के लिए स्वयं के अंदर ही बिजली के संयंत्र लगाए जा रहे हैं? तो ऐसा राजस्थान का बीकानेर में स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। बीकानेर जो है ये है मरुधरा, जो है मरुधरा, यहाँ पर मरुधरा प्रतियोगिता अभी हाल ही में आयोजित की गई थी दाढ़ी और मूछों को लेकर के। मरुधरा जो है इसको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। तो मरुधरा के क्षेत्र के नाम से विख्यात ऐसे शहर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो स्थित है, जो कि बीकानेर के शासक थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग ले चुके। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किया। गंग नहर जैसी नहर लाने का कीर्तिमान इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये पूरा आपके सामने इसके संदर्भ में डिटेल है, तो ज़रा देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, 5000 यूनिट प्रति माह होगा उत्पादन। यहाँ से क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु ऐसा प्रयास किया जा रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अब बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसके लिए गत दिनों एक उपक्रम के साथ एमओयू किया गया है और इस पर यानी एक कंपनी के साथ एमओयू किया गया, उस कंपनी का नाम यहाँ नहीं दिया गया और इस पर काम भी शुरू हो गया है। आगामी 1-2 माह में ही विश्वविद्यालय अपने परिसर में बिजली का उत्पादन कर सकेगा। हालांकि अभी जितनी बिजली की खपत विश्वविद्यालय परिसर में हो रही है उससे 2 गुनी बिजली का उत्पादन होगा। इस लिहाज से विश्वविद्यालय बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस परिसर में बन रहे सौर ऊर्जा प्लांट विधानसभा में स्थापित प्लांट की तरह ही होगा। यह प्लांट 2 तरह से काम आएगा। प्लांट की छतरी के नीचे वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। 2.5 करोड़ की इसकी लागत आएगी और ये प्लांट जो है वो बनकर तैयार होगा। तो 50,000 यूनिट की बहुत बड़ी मात्रा होती है, उसकी मतलब तीसरा हिस्सा ही विश्वविद्यालय को चाहिए। बाकी 2 हिस्से जो हैं वो विश्वविद्यालय जो है वो अपनी बिजली को स्टोर रखकर उसे बेच भी सकता है। अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है। चेस्ट टॉक नामक देश के सबसे बड़े चेस यूट्यूब चैनल को संचालित करने वाले जितेंद्र आडवाणी का संबंध राजस्थान के किस जिले से, ये बताइए भैया। चेस को लेकर के, लाइव चेस जो है इसको लेकर के एक राजस्थान के व्यक्ति हैं जितेंद्र आडवाणी। इनका देश का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन चेस है इसका एक क्या है यूट्यूब चैनल है। देश का सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, इसका मतलब है वाकई में नाम जो है वो सवाल बनाने लायक था, इसलिए मैंने ये सवाल बनाया है। तो जितेंद्र आडवाणी का संबंध राजस्थान के किस जिले से, जिन्होंने चेस्ट टॉक नाम का एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर जिले से है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? जितेंद्र आडवाणी है और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? चेस्ट टॉक है, जो देश का सबसे बड़ा चेस का जो है वो यूट्यूब चैनल है। जो जोधपुर शहर आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए ज़रा इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्या है खास विशेषता इनकी जिसको लेकर के हमें बातचीत करनी पड़ी। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने कि जोधपुर के जितेंद्र आडवाणी ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रचा है। यूट्यूब चैनल चेस टॉक के क्रिएटर और संस्थापक ने जोधपुर वासियों और भारतीयों को गौरवान्वित किया है। जितेंद्र के यूट्यूब चैनल चेस टॉक में 1 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क हासिल कर लिया है, जिससे यह इस अविश्वसनीय माइलस्टोन तक पहुंचने वाला भारत का पहला शतरंज चैनल बन गया है। चेस टॉक वर्तमान में भारत का नंबर 1 चेस चैनल और यूट्यूब पर दुनिया का 4था सबसे बड़ा चेस चैनल है। तो ये वाकई में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अलग कुछ कर दिखाने का। और एजुकेशन चैनल की तो यूट्यूब पर भरमार है, लेकिन इस प्रकार के चैनल पर काम करना और देश में अपना नाम रोशन करना वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ कार्य है। उन्हें बचपन से ही शतरंज में रुचि थी ऐसा कहा जा रहा है। कॉलेज ये सब बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारे जो काम की बात थी वो मैंने आपको क्या कर दी है, उपलब्ध करवा दी है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर क्या है। तो अभी सवाल नहीं है, राजस्थान दिवस पर यह विशेष प्रकार का कोई कार्यक्रम मैंने देखा न्यूज़पेपर में, तो वो कटिंग आपको रख दी। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, और 30 मार्च को जब हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं तो 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना के समय हमारे यहाँ कार्यक्रम में उद्घाटन करने पधारे देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो आप सब लोग देख पा रहे होंगे। और राजस्थान का जो एकीकरण है वो किन किन चरणों में हुआ, ये 7 चरण आपके सामने प्रस्तुत है। 17 मार्च 1948 से शुरू हुआ ये श्रृंखला जो है वो 1 नवंबर 1956
को क्या हुई, समाप्त हुई। और सबसे ज़्यादा संयुक्त राजस्थान और 7वां चरण जो पुनर्गठित वर्तमान का राजस्थान है उसके संदर्भ में सवाल आते हैं। तो आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही रियासत का राजस्थान की 18 रियासतों में विलय जो है वो कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और बाकी बचे हुए हिस्से का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। चलिए ज़रा अगली बात देखें। अब पानी में होगा बिजली का स्टोरेज, यानी पानी में बिजली के स्टोरेज को लेकर के राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन की क्षमताएं लगातार राजस्थान में बढ़ रही है और राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश भर में। अभी आप लोग एक बात ये समझने की कोशिश करिएगा कि 175 गीगावाट विंड एनर्जी की क्षमता राजस्थान में है, 200 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता है राजस्थान में, 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर उपलब्ध है इस प्रकार की क्षमताएं, और 70,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट यहाँ पर लग सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्लस राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया गया। तो राजस्थान दिवस की राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबको शुभकामनाएं दी और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल में आयोजित इस समय किया गया। ये देखिए अल्बर्ट हॉल के बाहर की ये सारा नज़ारा, अल्बर्ट हॉल स्टेचू सर्किल जो है यहाँ पर ये सब नज़ारे जो हैं वो राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में कुछ नई चीज़ें और लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मेरे मित्रों, राजस्थान करंट अफेयर से डेली इतनी कुछ खबरें नहीं बनती है जिनको आपसे डिस्कस किया जाए। तो मैं 2 दिन से 1 दिन से जैसे भी करंट अफेयर्स की पूरी खबर होती है उसके बाद आपके सामने क्लासेस प्रस्तुत करता रहूँगा। आप उस बारे में चिंतित ना हो, पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।